बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम फिल करेंगे कि जेरी ऑफिस का वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है। मीन्स के जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है वीज़ा के लिए, वो आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा कि आप बनाएं ऑलरेडी इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई थी, 3 साल पहले बनाई थी। वो पहले मैंने वीडियो देखी खुद अपनी वीडियो बनाने के लिए, नई वीडियो बनाने के लिए पुरानी वीडियो पहले मैंने देखी कि कहीं पे कोई गलती ना हो जाए तो उसको देखा, उसके बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका लिंक जो है ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो फिर आप वहीं से उसी पे क्लिक करके यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ये आएगा तो आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक हो गया, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स कि आपने अगर आधा फॉर्म फिल किया था, लाइट चली गई थी या किसी वजह से आपने छोड़ दिया था, तो फिर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, हम करेंगे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करें, इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास 10 ऑप्शन। ये आपने सारे के सारे फिल करने हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लाहौर वाला कहाँ पे है, वो शायद आगे आए क्योंकि उस वक्त लाहौर नहीं था जेरी ऑफिस, वो आगे अपॉइंटमेंट के वक्त आता है। ओके हो गया, यहाँ पे इस्लामाबाद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, ये एक ही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। अगर तो आप ऑलरेडी आपने आधी फिल की हुई थी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू एंड अनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक हो गया, तो मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और कर देता हूँ स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन। ओके हो गया, जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, फैमिली नेम जो है आपने दे देना है। मैं फैमिली नेम दे देता हूँ इमरान। ठीक हो गया, गिवन नेम दे देता हूँ खान। ये आज से 3 साल पहले वाली वीडियो में ऐसे ही लिखा था मैंने। फॉर्मर नेम कोई नहीं है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है अगर आपका है तो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद फुल नेम इन अल्फ़ाबेट, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया, इमरान खान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, अपलोड फ़ोटो। रिक्वायरमेंट आपने चेक कर लेनी है कि रिक्वायरमेंट इनकी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ शो हो रहा होगा। ठीक है, ये देखें कि इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये वो सारा कुछ जो है। ठीक है, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट सारी शो हो रही है, लेकिन ये बस ऐसे ही है, इतने पिक्सल हों, लेकिन पिक्सल अगर यही हों तो इससे ज़्यादा हों तो अपलोड होगी। ओके हो गया, तो यहाँ पे इसके मैं अपलोड कर देता हूँ फ़ोटो। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद चूज़ फ़ोटो आपने करना है। ओके हो गया, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये दो फोटोज़ हैं। पहले मैंने एक अपलोड की, वो उसका वाइट बैकग्राउंड नहीं था, उसको फिर किया वाइट बैकग्राउंड रिमूव किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे टाइम लेगा, यहाँ पे एरर जो होगा वो आपको बता देगा कि इसका एरर कम है या ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, इसको ख़त्म कर देता हूँ, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पिक्सल कम या ज़्यादा करने हैं तो उसका मैं आपको सीन बता देता हूँ। ओपन विद आपने यहाँ पे पेंट के साथ ओपन कर लेना है। पेंट के साथ जब आप ओपन करेंगे तो रीसाइज पे आपने क्लिक कर लेना है पिक्सल। अगर तो आपके पिक्सल कम है यहाँ पे, ठीक है, 352 मल्टीप्लाई पे जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपने ज़्यादा कर लेने हैं। इसको अगर 200 है या 300 है तो आपने 400 कर लेना है। ये 400 करेंगे, उसके बाद ओके कर देना है आपने। जो भी आपका जितना भी हो, जो भी साइज़ नज़र आप ज़्यादा हो, अपलोड ना हो रहा हो, तो उसको भी 400 तक लें। अगर 400 से कम हो उसको बढ़ा के 400 तक ले जाएं। ये करके ओके करके सेव कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे डोंट सेव कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सेव है। और यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है इसको। रिफ्रेश करेंगे तो जाके आपकी जो फाइल सेव हुई है वो उसका साइज़ वो हो जाए। मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। ओके हो गया, जैसे ही सिलेक्ट होगी यहाँ पे ड्रैग द, अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ड्रैग द बॉक्स टू क्रॉप, आपने यहाँ पे क्रॉप करना है इसको अपने हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह आपने क्रॉप कर लेना है। ठीक हो गया, ये फोर हेड वगैरह सारा कुछ आपका क्लियर हो। ओके हो गया, इसको मैं करके फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम लेगा, क्रॉपिंग इमेज प्लीज़ वेट। ओके हो गया, तो जैसे ही तकरीबन कोई 10-15 सेकंड ये लेगा या 20-25 सेकंड, ये डिपेंड करता है नेट के ऊपर कि आपका इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेगा। अगर कुछ उसको एरर लगा कि भाई ये फोरहेड क्लियर नहीं आ रहा, या आपका तस्वीर जूम इन नहीं है, या बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो वो सारा एरर जो है आपको दिखा देगा। ये टाइम ले रहा है। ठीक हो गया, अभी पहले मैंने वो की थी, पहले वाली पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, उसका बैकग्राउंड जो है रिमूव नहीं किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई तस्वीर तो ठीक है आपकी, लेकिन रिमूव आपने बैकग्राउंड आपका जो है रिमूव नहीं किया। फिर मैंने बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल में आना है। ये देखें मैंने ऑलरेडी रिमूव किया है। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड लिखना है। रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करके, ये ना हो आप पता नहीं रिमूव बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है,
इमेज को आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि मैं आपके सामने सारा कुछ करूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक होती हैं, लेकिन लड़के कहते हैं पता नहीं ये कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया। ओके हो गया, सिंपल। ठीक है, ये करने के बाद पिक्सल का कोई इशू नहीं है। पिक्सल कह रहा हूँ, वो साइज़ का साइज़ एक है 40 KB से, या ये इन्होंने लिखा हुआ है 40 KB से 120 KB तक हो, तो वो आपने कर लेना है। ठीक है, मैं ये चेक कर लेता हूँ जो मैंने फ़ोटो अपलोड की है वो जो है वो कितने KB की है। ठीक है, ताकि इससे अंदाज़ा हो जाए आपको। ये की है 288 KB, 288 KB की ये फ़ोटो है। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है आपको टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए लगे, मैं इस वजह से सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने रिक्वायरमेंट में क्या कहा हुआ है कि कितने KB की हो, 120 KB तक हो, लेकिन 120 KB से तो ज़्यादा है जो मैंने अपलोड की है। ओके हो गया, तो मतलब कि 120 40 KB से ज़्यादा हो, 120 KB से 40 KB से कम ना हो, और 120 KB से ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं है। ओके हो गया। और उसके बाद है जी JPG फाइल में होनी चाहिए, PNG नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो गया फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फ़ोटो क्वालिफाइड। अगर तो ये आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो जो चेंजेस वो कहेंगे फिर आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह आप क्लियर फ़ोटो लगाएंगे तो आपकी जो एक्सेप्ट हो जाएगी, मीन्स के ये फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा। अब डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, आपने लिख देनी है जो भी आपकी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 92। यहाँ पे कोई भी मंथ सेलेक्ट आपने अपने हिसाब से जो है 92, अभी ये बहुत ज़्यादा है वैसे मैं लिख रहा हूँ अपना हिसाब से, जो आपकी बर्थडे है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद मेल है फीमेल है, मैं मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। कंट्री जो है आपका पाकिस्तान। आप 3 साल पहले वाली वीडियो देखेंगे उसमें और इस अब वाली में बोलने में काफ़ी सारा फ़र्क है। टाइम के हिसाब से जो है आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस आ जाती हैं, बंदे में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। प्रोविंस आपका कौन सा है, प्रोविंस मैं लिखता हूँ पंजाब। ठीक है, कोई चीज़ गलत हो गई हो लिखने टाइप करने में तो जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम कोई किसी के पास है नहीं। ठीक है, लैया मैं लिख देता हूँ लैया। ठीक है, तौसा भी लिख सकता हूँ, डीजी खान भी लिख सकता हूँ, लैया भी लिख सकता हूँ, जो मर्जी लिखूँ। पूरा पाकिस्तान हमारा है तो कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन रिहायशी हम लैया के हैं तो फिलहाल यहीं पे। ओके, अब मैरिटल स्टेटस जो है आप कौन से सिंगल पे सेलेक्ट करते हैं भाई। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी नेशनलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस, आपका कौन सा है भाई, पाकिस्तान द वन एंड ओनली। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका ID कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, नेशनल ID कार्ड नंबर। ओके, डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, नो भाई कुछ भी नहीं है हमारे पास, नो कर देते हैं। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, नो, इसको नो कर देते हैं। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी, भाई नहीं नो अब कर देना है अपने। टाइप ऑफ पासपोर्ट आपने ऑर्डिनरी सेलेक्ट करना है, डिप्लोमेटिक नहीं, कुछ भी नहीं, ऑर्डिनरी सेलेक्ट किया आपने। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने अपना जो है पासपोर्ट नंबर लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद है जी पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट में क्या लिखना होगा, ये मैं अभी जो है मुझे भूल गया है कि क्या लिखा था पहले जो पहली वीडियो बनाई थी। मैं उस पर दोबारा देखता हूँ और दोबारा मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, इसमें पासपोर्ट नंबर ही लिखना है, मैंने आपको कहा है पहले, लेकिन कंफर्म करना ज़रूरी था तो इस वजह से कंफर्म किया। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपने लिख देना है। यूजिंग कंट्री रीजन इशूइंग, भाई पाकिस्तान से ही इशू हुआ था, पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर देते हैं। इशूइंग प्लेस हमारा लैया में सेंटर है, जो जहाँ से पासपोर्ट इशू होता है, तो डीजी खान या लाहौर में जो भी जहाँ से आपको पासपोर्ट इशू हुआ था उस जगह का नेम आपने लिख देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी आपने क्या करना है, पाकिस्तान लिख देना है। ओके हो गया। नेक्स्ट इशूइंग डेट, जो आपकी डेट आप का इशू हुआ हो वो आपने जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, मंथ भी और सारा कुछ वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। एक्सपायरी कब होगी, 2022 या 2023 में जो भी आप का लिखा हुआ है उसको आपने कर लेना है सेलेक्ट, आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा। ठीक है, मंथ और डेट ये सारा कुछ जो है आप सेलेक्ट करके उसके बाद हैव यू एवर लास्ट ए पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट आर हैड वन स्टोलन, अगर आपका कोई पासपोर्ट वगैरह पहले गुम हो गया है या कुछ इस तरह का कुछ हुआ है तो फिर आपने यस कर देना है कि हाँ भी गुम हुआ था, और नंबर ऑफ द लास्ट और स्टोलन डॉक्यूमेंट ये आपने बता देना है इनको कि क्या क्या गुम हुआ था, जो चीज़ें ये मांग रहे हैं। ठीक है, मेरा गुम नहीं हुआ था अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कुछ हुआ ऐसा, तो मैं नो कर देता हूँ और प्रोसीड टू कर देता हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे। ओके हो गया, मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा ये फॉर्म सबमिट करके अपॉइंटमेंट भी लेके दिखाऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्योंकि उस वक्त ली थी, अभी दोबारा जो है वो दिखाया नहीं था लास्ट फॉर्म में अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कब कौन कौन सी डेट अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट प्रोसीड कर देते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट पे क्यों नहीं जा रहा जी प्रेजेंटर, अच्छा आ गया। अब टाइप ऑफ वीज़ा आपने क्या करना है, X1 स्टडी वीज़ा आपने कर लेना है सिलेक्ट।
X1 स्टडी वीज़ा, हमारा X1 स्टडी वीज़ा होता है, वो आपने कर देना है, ठीक है। इसके बाद है जी वीज़ा ड्यूरेशन, आप 3 मंथ का कर लें, 3 मंथ्स, ठीक है, ये मंथ लिखा हुआ है, 3 लिख दें, और नंबर ऑफ डेज जो है 90, ठीक है, 90 दिन कर लें, या यहाँ पे आप 6 महीने का कर लें और 180 दिन का कर लें, ये इट्स अप टू यू कि आप क्या करना है आपने, क्योंकि उस वक्त हमने फिल किया था 6 महीने का किया था, अब लड़के 6 महीने का भी कर रहे हैं और 3 महीने का भी, जो आपका दिल करे। क्योंकि अगर देखा जाए पहला वीज़ा जो लगता है, वीज़ा डिटेल जो हमें मिलती है अभी पहले जो हम लेते हैं, तो वो 3 महीने का होता है, ठीक है, 3 महीने 3 मंथ्स और 90 डेज, ये फॉर्मेलिटी है, आप इसको लिखें या इसमें लिखें, जो मर्जी करें। एनी डिसीजन डिपोर्टिंग टू द इंट्रीज वैलिडिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ ईच विजिटिंग, आप इसको मल्टीपल कर दें, ठीक है, इंट्रीज को आपने मल्टीपल कर देना है। सर्विस आपने कौन सी यूज़ करनी है, एक्सप्रेस या नॉर्मल। हम अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, मीन्स के वो अर्जेंट इसको कहते हैं, और नॉर्मल करेंगे तो उसके चार्जेस कम हैं। अब पहले 8300 फीस थी इसकी, अब जारी वालों ने कल से बढ़ा के, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23 अगस्त है, उस वक्त 22 अगस्त से उन्होंने कर दिया चेंज। पहले 8320 रुपये थी या इस तरह, अब हो गई है 10,200 रुपये। तो एक्सप्रेस की आप 2,2500 एक्स्ट्रा लगा लें। नॉर्मल पे आपको 3-4 दिनों में वैसे नॉर्मली वीज़ा जो है डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट मिल जाता है, और एक्सप्रेस में आपको 1 दिन बाद मिल जाता है। अब जो है कोविड की वजह से नहीं पता कि कितने दिनों में वो एक्सप्रेस सर्विस दे रहे हैं, और वैसे 3-4 दिनों में ये मिल जाता है। ओके हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये सारा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपने क्लिक करना है, प्रोसीड टू सेक्शन 3। ओके हो गया, दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम, ओके। और नेक्स्ट है जी, ये आ गया ऑक्यूपेशन जो है, आपको पता है कि आप वहाँ पे स्टूडेंट के तौर पर जा रहे हैं। एनुअल इनकम जो है आपकी कितनी है, एनुअल इनकम आपने बता देना है। यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करनी है RMB, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दें 1000 RMB कर लें, ठीक है। एनुअल इनकम नहीं, एनुअल इनकम तो 1000 RMB बहुत कम है। इफ़ द करेंसी इन 3.2A इफ़ यू चूज RMB, देन इफ़ यू डोंट हैव यू नो योर एनुअल इनकम, क्लिक हियर टू कन्वर्ट करेंसी। तो यहाँ पे आप 10,000 RMB लिख रहे हैं, ठीक है, कायदा ही सैकड़ा हज़ार 10,000, ओके। यहाँ पे आपने लिख देना है वर्क एक्सपीरियंस, डेट फ्रॉम टू नेम ऑफ करंट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयज़, ये वो। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको येस कर दें, अगर है तो उसके हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन ये सारी कर दें, नेम कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे आपने किया है, ये वो। अब मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपने कोई रीज़न लिख देनी है, नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है, जो भी आपको लिखना चाहें, ओके हो गया। नेक्स्ट है जी प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो हम अब चौथे सेक्शन पे आ गए हैं, एजुकेशन वाला। नेक्स्ट ऑप्शन जो है लैंग्वेज पे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है अपना, इंग्लिश लिख दें, उर्दू लिख दें, जो मर्जी सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे है जी हायर एजुकेशन डिग्री, एजुकेशन सिंस हाई स्कूल, हाई लिखना था शायद उन्होंने हाई लिख दिया, हाइट लिख दिया। यहाँ पे आप क्या करें, अब मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी भी आपकी हैं वो आप यहाँ से ऐड करते जाइए, जो है एजुकेशन एक्सपीरियंस मीन पहले अपनी मैट्रिक की दें, और यहाँ पे फिर इंटरमीडिएट की दें, यहाँ पे फिर जो है अपनी बैचलर की दे दें, और मास्टर की अगर है तो वो भी ऐड कर लें, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन की मीन्स के लेटेस्ट डिग्री की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि फॉर्म जो है जल्दी फिल हो जाए, ठीक है। अगर आप देना चाहें पुरानी सारी मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी भी हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने दे देनी है जो है 2012 जहाँ से शुरू हुई, जब ख़त्म हुई, मंथ आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो कुछ अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जब आप इंटर हुए थे यूनिवर्सिटी में, GCUF लिया कैंपस, जो यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो तो इसका नेम देख के उनका दिल जो है गार्डन हो जाएगा। लिया आपने यहाँ पे जो है लिख देना है, ये सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन लिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेजुएट और इक्वेलेंट स्टडी, ये आपने ग्रेजुएट और इक्वेलेंट स्टडी कर देना है। पहले आप हाई स्कूल करेंगे, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट करेंगे, मैं इंटरमीडिएट जो होगी उसके बाद ये आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मेजर आपने यहाँ पे लिख देना है अपना, मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, और कर दूंगा प्रोसीड टू सेक्शन 5, ठीक है जी। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके आगे चला जाऊँगा। नेक्स्ट अभी जो है नेक्स्ट आ जाएगा, ये आ गया है जी 5वां ऑप्शन, करंट रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान,
आप पंजाब प्रोविंस सिटी लिया, पोस्ट कोड 31200 लिया का जो है अपने स्ट्रीट एड्रेस अगर आपका है, नहीं तो फिर जो भी आपका एड्रेस है, चक नंबर 120 ब्ला ब्ला जो भी है वो आपने लिख देना है। फ़ोन नंबर आपने लिख देना है, फ़ोन नंबर और सेल नंबर अपने 2 मुख्तलिफ दे देने हैं या सेम दे दें, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया, सही से आपने देने हैं, ये मेरे नहीं है भाई, ये फार्मेलिटी के लिए लिखे हुए हैं। ओके हो गया, तो ये आपने लिख देने हैं। मैं यहाँ पे इस नील को ख़त्म कर देता हूँ, इसको चेक हटा देता हूँ ताकि पता चले कि ये असल में है क्या। ठीक है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस इज़ योर फादर इन चाइना। ठीक है, वो ये आपने यहाँ पे देनी है। फैमिली नेम, गिवन नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, प्लीज़ इंटर ईयर, इंटर ये मेरे ख्याल में आपको ये अगर आपके वाले साहब चाइना में हैं तो तब आपने ये यहाँ पे देनी है, क्योंकि इंटर डेट और जो है सेलेक्ट मंथ और ये वो, तो ये तो आपके पास नहीं होगी। तो मैं इसको कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे नील लिख दूंगा। ठीक है, अगर आप अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वालदा की इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ इंटर डेट, हाँ, या तो अगर आपके साथ कोई जा रहा है या इस तरह कोई सीन है तो वो भी आप उनकी इन्फॉर्मेशन वाले साहब में से कोई जा तो नहीं रहा होगा, वैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्म जो होता है ये सब के लिए होता है, फैमिली वीज़ा के लिए सब कुछ, तो वो उन्होंने ये फॉर्म भी फिल करना होता है। तो आप फ़िलहाल अकेले अगर जा रहे हैं तो मैं तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दूँगा। ठीक है, जो पहले वाली मैंने वीडियो बनाई थी, बल्कि इसको बच्चे भी नहीं हैं तो यहाँ पे इसको भी कर देंगे नो, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं नील कर दूँगा। यहाँ पे भी नील लिख दूँगा या NA लिख दूँगा। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ पे भी NA, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है, लेकिन होता है, ये करना होता है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स इन चाइना? नो भाई, कोई नहीं है। नो पे क्लिक करके मैं कर दूंगा नेक्स्ट सेशन पे। ठीक हो गया, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से फिल करना चाहें वाले साहब की है इसके, यहाँ पे ऊपर लिखा होता है कि इन चाइना मीन्स कि चाइना में तो कोई नहीं, अगर आपका है तो वो आपने फिल कर देना है। ठीक हो गया, इंटेंट डेट ऑफ अराइवल और नंबर ऑफ़ अराइवल ट्रेन ये वो, तो ये भी आप अपने हिसाब से अपने जो है उस हिसाब से फिल करना है कि आपने कब ट्रैवल करना है, कब नहीं करना। अभी आपको पता नहीं है कि आपने कब ट्रैवल करना है, तो अभी कंफर्म नहीं है कि आपने कब जाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2022 ईयर और मंथ आपने 9th ही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आप इस डेट को ना भी गए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इस अगर डेट को ना गए तो आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, बला बला, कोई मसला नहीं है। तो डेट जो है आप 15 सेलेक्ट कर लीजिएगा, अल्लाह करेगा कोई ना कोई सबब बन जाएगा। 15 हो सकता है लेट भी हो जाए, हो सकता है 15 से लेट भी हो जाए, लेकिन कम भी उससे पहले भी जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। सिटी ऑफ अराइवल आपने क्या करना है जी, मैं कहता हूँ जेंगजो, चंगचो। ठीक है, और कंट्री ऑफ अराइवल, यहाँ पे कंट्री ऑफ अराइवल लिखा हुआ है, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, मैंने ये सर्च वगैरह किया था। तो हमारा जो ये जीजीयू चंगचो जो है ये हमारा सिटी ये डिस्ट्रिक्ट आता है, जोंगजोनचू इसमें के आता है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से गूगल कर लेना है। मैंने यहाँ पे देखें गूगल किए हुए हैं कि किस उसमें आता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जेंगजो यूनिवर्सिटी का कि जोंगजोन डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं कौन सा चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश ये प्रोनाउंस करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। ओके हो गया, नेक्स्ट है जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही जो है मैदान में आना पड़ता है। ओके, डेस्टिनेशन सिटी वही आपका हो गया कि आपने कोई मसला नहीं, आप पहले अगर जेंगजो या चंगचो नहीं जाते या शियान आप सिलेक्ट कर लेते हैं। शियान तो खैर मतलब फ़िलहाल तो फ़्लाइट शियान में, वुहान में, बीजिंग में और एक आधा और जो है प्रोविंस है उसमें जा रही हैं, ग्वांगझो में शायद, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो जेंगजो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। डेस्टिनेशन कंट्री जो है ये फिर वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है जो आपका डिस्ट्रिक्ट बन रहा हो, आपकी जिस यूनिवर्सिटी जिस एरिया में लोकेट करती हो। ओके हो गया, वो शियान में है, वो किसी भी और प्रोविंस में है, तो आपने अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये इतने प्रोविंस हैं उनके, ये प्रोविंस है पता नहीं क्या बुलाया, ये बल्कि सिटी हैं उनके। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे प्रोविंस वगैरह आ जाएंगे शायद, मुझे लगता है। हाँ भाई, ये सारी चीज़ें वही हैं जो भी हैं, प्रोविंस हैं या सिटी हैं जो भी है। ओके हो गया, सिटी है, प्रोविंस इतने ज़्यादा नहीं होते। प्रोविंस तो मेन है शियान, ये बीजिंग, मतलब जो भी हो हैं उनके, वो तो सबको पता है।
अब एड्रेस है डेस्टिनेशन, जो आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो ये आपने कॉपी कर लेना है। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, 91 ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं एड्रेस थोड़ा सा काट देता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट करना है खामखा में। उसको बाद में जो है मैं अपॉइंटमेंट भी कोई लेट लूँगा या फिर बाद में वो सबमिट करके फिर कैंसिल कर दूंगा ताकि कोई मसला ना बने, अगर तो डेट मिलती है तो, ताकि एक स्लॉट जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है जी, डेट ऑफ अराइवल वही लिख दें जो जहाँ पे आप लिखी थी आपने 2022, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है। अभी तक किसी ने टिकट तो ले ही नहीं है और ना ही किसी को ये कंफर्म है कि वो कब जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 2022। ये मंथ आपने कौन सा सिलेक्ट किया है? हाँ, 9th। इसके बाद ये 15 सेलेक्ट की है डेट आपने ऊपर, तो वही आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। डिपार्चर की भी यही डेट होगी, ये भी आपने यहीं पे सिलेक्ट कर लेना है। और सितंबर का मंथ, और इसके बाद है जी 15th। ठीक है, ऐड करनी है तो कर देंगे, पहले आप एक और जगह जाएंगे, उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट ये वो, बस उसको छोड़ें, आपने यही सिलेक्ट करना है, अगर होंगी भी सही फिर भी। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर ये भी वही लिख दें 2022 जो आपने ऊपर लिखी है। और नेक्स्ट है जी 9th, इसको और 15 कर देते हैं, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है कब डिपार्चर होना है, कब करना है, अभी तक ये फॉर्मेलिटी ही है। इसको आपने खाली छोड़ देना है। सिटी ऑफ डिपार्चर आपने वही सिलेक्ट करना है, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे चंगचो सिलेक्ट किया था, ठीक हो गया। और इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ये भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट जो आपका बनता है। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, आपने सर्च करना है। मैंने आपको बताया कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो वहाँ से आपने वो नेम जो यहाँ पे लिखा होगा वही, बस मिलता जुलता नेम आपने यहाँ पे वही नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है सारी जगहों पे जहाँ जहाँ मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। ओके हो गया। इनवाइटिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नेम लिखना चाहें, नेम आप इनवाइटिंग पर्सन, या आप अपने प्रोफेसर का, सुपरवाइजर का नेम आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सुपरवाइजर का नेम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। रिलेशनशिप टू यू वो आप लिख दें कि टीचर या सुपरवाइजर नॉट एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे नो कर दें। उसका फ़ोन नंबर लिख दें, उसकी ईमेल एड्रेस, और उसका प्रोविंस तो खैर डेफिनेटली वही होगा जो चल रहा है। ठीक है, ईमेल एड्रेस भी वही होगी @gmail.com, जो आप जिसको आपने जहाँ से आप को मेल आई थी, या जो भी आपका प्रोफेसर, अगर आपको नहीं है तो आप प्रोफेसर से पता कर लें, या फिर यूनिवर्सिटी के ISO से पता कर लें, या फिर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो फिर आप यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जो ISO की ईमेल है, फ़ोन नंबर है और यूनिवर्सिटी का नेम जो है यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल फॉर्मेलिटी के लिए यूनिवर्सिटी का नेम दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रोविंस में यहाँ पे लिख देता हूँ वही हमारा जो प्रोविंस बल्कि बनेगा खनान प्रोविंस। ओके हो गया। सिटी बनेगा हमारा चंगचो, यहाँ पे आता है, हाँ आ गया चंगचो, जंगजो या जो भी प्रोनाउंस करते हैं। अब मैं इतना चाइनीज़ पढ़ा लिखा हूँ तो लफ्ज़ों की जो है इसको प्रोनाउंस करने में जो है इसको इग्नोर कीजिएगा, ऐसे समझे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। कंट्री जो है आपने वही अपने हिसाब से जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनेगा अपनी उसका, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। पोस्टल कोड जो है ये लिखा होता है यहाँ पे, ये इसको मैं लिख देता हूँ। ये मैं कुछ आगे पीछे करके लिखूँगा, ये ना हो वो कहें कि ये कहाँ से आ गए ये ZZU वाले इतने बंदे। ओके हो गया, ये मैं लिख देता हूँ। इमरजेंसी कंटेक्ट में आप अपना भाई का नंबर दे दें, किसी का भी नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा इमरान खान लिख देता हूँ। ओके हो गया, इमरान खान। ठीक है, फ़िलहाल इमरजेंसी यही है। रिलेशनशिप टू यू ये लिख दें, ब्रदर लिख दें या कुछ भी लिख दें। ओके हो गया। और इसके बाद फ़ोन नंबर तो आपको पता है वो आपने अपना लिखना है, हर चीज़ बताई नहीं जाती कि क्या चीज़ लिखनी है क्या चीज़ नहीं लिखनी। अब आप ये कहेंगे कि आप सारी चीज़ें स्किप करते जा रहे हैं, तो भाई ये आपने हर किसी ने अपनी अपनी लिख दी है, तो मैं यहाँ पे आपकी तो नहीं लिख सकता या मैं अपनी तो नहीं लिख सकता। ठीक है, कंट्री फिर वही आ गया जी, पाकिस्तान में है। अगर कोई चाइना में आपका दोस्त है, भाई बंधु, उसका भी आप दे सकते हैं। ठीक है, पंजाब यहाँ पे लिख दें, और इसके बाद सिटी जो है लैया लिख दें बस। पोस्टल कोड जो है 31, या नहीं इस मरतबा नहीं, इस मरतबा ये नहीं चलेगा, इस मरतबा लिखेंगे हम अपना तौसा शरीफ। क्यों? ठीक है, अब आएगा मेरा। ओके, यहाँ पे है जी 31 200, ये कोड लैया का ही लिखेंगे, मुझे तौसा का पता नहीं है कि कौन सा कोड है। अच्छा, हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, भाई खुद ही करेंगे। हाँ, अगर किसी को ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, जैसे यूकास का जो है होता है कि आप आएँ, आपको हम रिटर्न करेंगे टिकट, इनवाइस आप हमें दिखाएंगे तो हम आपको
कर देंगे। तो वो आप यहाँ पे लिखें, नेम क्या है, रिलेशनशिप, ये एड्रेस, सारा लटरम पटरम जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दें। अगर आप फिलहाल खुद कर रहे हैं, बाद में यूनिवर्सिटी आपको पता नहीं देगी या नहीं देगी, पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, अगर कहा है तो मिलेगा डेफिनेटली, वैसे कह रहा हूँ, तो फिर आपने यहाँ पे सेल्फ कर देना है, ठीक है। डोमेस्टिक फॉरेन स्पॉन्सर आप क्या है, आपने ऑर्गेनाइजेशन का कर देना है। इंडिविजुअल करना चाहें तो इंडिविजुअल का भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का करना चाहें तो उसका भी कर सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटी का नेम दे देना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी की दे देनी है, ठीक है। यू लिख देता हूँ मैं, फ़ोन नंबर वही फॉर्मेलिटी, ईमेल एड्रेस वही फॉर्मेलिटी, ठीक है, email@gmail.com, ओके हो गया। कंट्री फिर वही चाइना, मेनलैंड चाइना होगा, ठीक है, मेनलैंड चाइना। और उसके बाद ये आपको पता है खनान प्रोविंस में है हमारी यूनिवर्सिटी, ओके हो गया। सिटी आपको फिर पता है चुंचो, ठीक है, जंगजो जो भी है यार, आप जेंगजो पढ़ते हैं बस। नेक्स्ट आपका ये बनेगा डिस्ट्रिक्ट अभी मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था ये वाला, ओके हो गया। पोस्टल कोड आप 51 जो भी आप देना चाहें वो दे दें, कोई मतलब कि जो आपने आपका है, मैं गलत इस वजह से दे रहा हूँ ताकि ये मैंने सबमिट करके फिर मैंने कैंसिल कर देनी अपॉइंटमेंट, ताकि आपको पता चले कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी कैसे है। आर यू ट्रैवलिंग विद समवन एल्स, नो भाई हम अकेले जा रहे हैं, सिंगल, ओके। अब प्रोसीड टू सेक्शन 7 हम यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी फिल कर दी होगी इन्फॉर्मेशन मैंने। नेक्स्ट दोबारा पे सिलेक्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट, ठीक है। 2 मरतबा सेलेक्ट करना होता है, 1 मरतबा ना हो तो फिर दोबारा आप कर दीजिएगा तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। या फिर मेरे पास इंटरनेट का मसला है जो नहीं जा रहा, कोई चीज़ रह गई है क्या जो मैंने फिल नहीं की, इस वजह से आगे नहीं जा रहा। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा कोई चीज़ तो रह नहीं गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, हालांकि कोई चीज़ मिस तो यहाँ पे है नहीं। इसको 1 करके देखते हैं, बल्कि आ गया है, कुछ भी नहीं हुआ। वो मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, वो टाइप करने लगा था, वो आ गया, नेट स्लो था इस वजह से नहीं है। तो अगर आप प्रोसीड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा हो तो फिर वेट करके आप खुद ब खुद जो है आ जाएगा, अगर कोई एरर शो नहीं करा रहा तो, ओके हो गया। प्रीवियस ट्रैवल वहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं पीछे जो मैंने किया है उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। चले मैं वापस चला भी जाता हूँ, शायद आप कहें कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा है। ये देखें नंबर ऑफ अराइवल, मैंने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है सारा, ठीक है। प्रोसीड करता हूँ दोबारा नेक्स्ट पे, अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, आ गया नेक्स्ट पे खुद ब खुद, ओके हो गया। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, हैव यू बीन टू चाइना इन द पास्ट 3 ईयर, नो। अगर किसी ने ट्रैवल किया हुआ है तो यस करेगा, फिर वो अपनी डिटेल देगा कब किया कब नहीं, ये वो, ठीक है। हमने तो नहीं किया भैया, नो। नेक्स्ट है जी, हैव यू एवर बीन इशूड इन चाइना वीज़ा, इफ़ यू हैव यस प्लीज़ प्रोवाइड। अगर आपको पहले चाइना वीज़ा इशू हुआ है तो यस कर देना है, अगर नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। जिस तरह भी इशू हुआ था, आप गए थे या नहीं गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जीजीयू में जो मार्च इंटेक के थे, उनका वीज़े लगे हुए थे लेकिन वो नहीं जा सके, कोविड आ गया था, नो। उन्होंने फिर अपने हिसाब से ये देना है। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से अभी वो इशू हुआ है, ये वो इंश्योरेंस इशुएंस, ठीक है, आपने नो कर देना है। हमने तो वैलिड अदर कंट्रीज वीज़ा, डू यू हैव कंट्री होल्ड एनी वीज़ा, नहीं भाई हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है। कंट्री विजिटेड इन द पास्ट 3 ईयर, हैव यू ट्रैवल्ड इन एनी कंट्रीज इन द पास्ट, नो भाई कुछ भी नहीं है, कर देते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। हैव यू बीन रिफ्यूज्ड और वीज़ा चाइना आर बीइंग एंट्री टू चाइना, नो कर देना यहाँ पे। हैज़ योर चाइनीज़ वीज़ा एवर बीन कैंसल्ड, नहीं भाई हमारा कोई कैंसिल नहीं हुआ है। हैव यू एवर इंटर्ड चाइना इलीगली, नहीं भाई नहीं गए, हम शरीफ बंदे हैं और यहाँ पे नो करते हैं। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन चाइना, भाई नहीं, हम सादा से बंदे हैं, हम शरीफ बंदे हैं, हमारा करैक्टर साफ है। डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, नहीं हमें कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है मेंटली और फिजिकली। डू यू हैव एवर विजिटेड कंट्रीज एंड टेरिटरीज, नहीं भाई कुछ नहीं। इन पेंडेमिक इन द लास्ट 3 ईयर, नहीं। डू यू हैव एवर बीन ट्रेंड और डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल्स इन द फील्ड ऑफ, नहीं भाई नहीं भी कुछ नहीं है, ठीक है। डू यू हैव एवर सर्वड मिलिट्री, नहीं भी नहीं किया हमने। डू यू हैव सर्वड पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री, नहीं, नो आपने यहाँ पे नो कर देना है। हैव यू बिलोंग टू ए कंट्रीब्यूटर वर्क एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन, नहीं। इज देयर एनी एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, नो, कुछ भी नहीं है। बस ये नो करके सब आपने जो है ये यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, हैव यू विजिटेड मिलिट्री, नो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था हमने, हम यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। जो पहले जा चुके थे उन्होंने वीज़ा जिन्होंने लगवाया हुआ है तो वो आपने अपना ध्यान से कीजिएगा। अगर कोई यहाँ से कोई वो पूछते हैं कि आपने पहले कोई चाइना का विजिट किया हुआ है, वो भी ये ना हो वो भी नो करते जाएं, ठीक है। डू यू हैव टू सेंड योर पासपोर्ट टू द वीज़ा, नो भाई हम खुद जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं बस। डू यू हैव हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर वीज़ा, भाई खुद ही जाएंगे, बाई पोस्ट करना है तो डिटेल दें, बाई पोस्ट वो भेजते शायद नहीं है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है और प्रोसीड कर देना है सेक्शन 10 पे, ठीक है। दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, शायद नेट का इशू है। यहाँ पे सारी डिटेल आपने एक मरतबा सारी अपनी चेक कर लेनी है, ठीक है।
सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर के नेक्स्ट पे आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। एग्री, हाँ यहाँ पे आर यू अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा फॉर योर सेल्फ और असिस्टिंग अनदर वन एप्लीकेंट, भाई खुद के लिए पर्सनल एप्लीकेशन है हमारी। नेक्स्ट और यहाँ पे ये कर देना है, कंफर्म कर देता हूँ मैं, सबमिट कर देता हूँ भाई, बस सबमिट करते हैं। ये आ गई जो है हमारा ये आपका जो नंबर आ गया, ये पिकअप नंबर, एप्लीकेशन नंबर समझ लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर दूंगा, आई हैव विजिटेड एंड वेयर एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है, अगर कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव स्टडी वीन वेयर, ये वो डाउनलोड कर लेना है फॉर्म, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, डाउनलोड, बस ये हर कोई डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। अब बैक पे चले जाते हैं हम, या कोई एक्सपोर्ट टू फॉर्म ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे अब कंटिन्यू टू मेक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे आपने क्लिक कर देना है, टू मेक एन अपॉइंटमेंट, कंफर्म भाई, कंफर्म है, ठीक है। इस्लामाबाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए शायद लाहौर। चले, अच्छा, वीज़ा फॉर चाइना, यूज़र नेम आपने यहाँ पे देना है अपना इमरान खान, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है ऑलरेडी मैंने जो दिया था वो, उसके बाद ईमेल भी जो है मैंने जो फॉर्मेलिटी के लिए दी थी वो, गलत ईमेल का ये नुकसान होता है, अब मैं फॉर्म दोबारा फिल कर रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें भूल गई थी, सही देते हैं तो याद होता है। ओके हो गया, अब ये हो गया। यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है भाई, यहाँ पे अपॉइंटमेंट आप देखें कौन कौन सी अवेलेबल है, सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे खाली सेलेक्ट कीजिएगा एक मरतबा। 24 कल की भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, परसों की भी, और जब 26 की भी। मैं यहाँ पे ऐसा 26 की लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल, ये नीले अवेलेबल हैं, ब्लू बॉक्स जो बने हुए हैं, फुली बुकड हैं बाकी, और नॉट अवेलेबल बाकी हैं। फुली बुक तो है नहीं, नॉट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कोई भी स्लॉट, टाइम स्लॉट कोई भी ले लें, टाइम स्लॉट का कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि अगर आप 9 बजे की भी लेते हैं, अगर 10-11 बजे जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डे वही होना चाहिए। मैं 11 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया। तो यहाँ पे कंफर्म अपॉइंटमेंट, जी बिल्कुल कंफर्म है, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ और कंफर्म हो गई है, ऐसे समझिए कि कंफर्म है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इसकी डाउनलोड कर लेनी है ये रसीद, ठीक हो गया। इसको आपने स्लिप को डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट कर लेना है आपने, ताकि आपका कोई मसला ना हो। ये अभी यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको कर लेते हैं डाउनलोड, अगर प्रोसेस होता है तो हो गया है जी। ओके हो गया। यहाँ पे ये आ गई जी, आपकी रसीद आ गई, ये आपका लिखा होगा सारा कुछ यहाँ पे कि आपने क्या करना है क्या नहीं, ये वो। ओके हो गया। गैरीज बिल्डिंग एडजेसेंट टू पंजाब कैश एंड कैरी पार्क रोड, ये चट्टा बख्तावर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब मैं बैक जाता हूँ, बैक जाके इसको रीस्केड्यूल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो गया, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, ऐसा समझें। मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ जहाँ से शुरू हुआ था काम, ये वाला इस होम पेज पे। आप, मैंने ये दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे आपने क्लिक करके दोबारा अगर आना हो तो इस URL को सेव भी कर लीजिएगा अपने आप में। तो इस यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। स्टेटस अगर आपने चेक करना है तो स्टेटस यहाँ पे वीज़े का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा कहाँ पे पहुँचा है। एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, वीज़ा सेंटर प्रोसेसिंग, एम्बेसी प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, पासपोर्ट कैन बी कलेक्टेड, ठीक है। आपने पिकअप फॉर्म जब आप सबमिट कराएंगे जैरी वालों को, वो आप एक आपको फॉर्म देंगे, उसके ऊपर पिकअप नंबर लिखा होगा वो, और अपना फ़ोन नंबर वो, उसके थ्रू, या आपका एप्लीकेशन नंबर जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, स्लिप जो अभी मैंने ओपन की थी उस पर जो लिखा हुआ था, या जो आपने सबमिट करते वक्त लिखा, ये आपका अभी ये वाला एप्लीकेशन नंबर, इसको और पासपोर्ट नंबर के थ्रू आप यहाँ से चेक कर सकेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है जब आप सबमिट कराएंगे जेरी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो आप जब अपॉइंटमेंट सारा कुछ ले लेंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो चेंज करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट, तो आपने क्या करना है, फिर मैनेज अपॉइंटमेंट पे आना है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर अपना पुट करेंगे, ठीक है, फ़ोन नंबर पुट करेंगे और चेक पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे इस एप्लीकेशन आईडी के साथ ऑलरेडी यहाँ पे मैं कैंसिल कर चुका हूँ, ठीक है। नई पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्म नंबर चेंज हो जाता है जब आप कैंसिल करते हैं, ठीक हो गया जी। इसको देखता हूँ कि इसका क्या सीन है। मैं न्यू जो है इसकी भी कैंसिल हुई पड़ी है। ये लेटेस्ट ये था, ये आपका फॉर्म नंबर आपका शो हो रहा होगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। आपकी रसीद पे भी नंबर लिखा होगा, तो उसको आपने नोट कर लेना है एवरी टाइम। यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ इस फॉर्म के हिसाब से आई हुई है। मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जो आपने पहली मरतबा फॉर्म सबमिट किया होगा, क्योंकि मैंने 3-4 दफ़ा किए हैं, इस वजह से ये आ रहा है।
जो आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा उसको आपने पुट करना है, उसके बाद फ़ोन नंबर जो आपने लिखा होगा वो आपने करना है, उसके बाद आपने कैंसिल पे क्लिक कर देना है। अपॉइंटमेंट मैं कर रहा हूँ कैंसिल, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये कैंसिल हो गई अपॉइंटमेंट, ठीक है। आपके ईमेल में मेल भी जाएगी। तो अब मैं दोबारा वापसी बैक आ जाता हूँ, मैनेज अपॉइंटमेंट पे इस पे क्लिक कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन पे, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ और ईमेल जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ईमेल यहाँ पे दे देता हूँ, ओके हो गया। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नंबर मैं दोबारा पुट कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन नंबर था उसको यहाँ पे ये दे देता हूँ 26, मैं ऐसे समझे 6 की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, कोई टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ, ऐड एंड कन्फर्म पे कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। तो ये जो है अपॉइंटमेंट ऐसा समझें हो गई। अभी यहाँ पे डेट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा टाइम वो करने के बाद, ठीक हो गया जी। तो ये थी, या अब दोबारा इसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, अपॉइंटमेंट कन्फर्म, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है ये मिल जाएगी आपको, सारा फॉर्म आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। ये टाइम लेता है शायद इस वजह से ये शो नहीं हो रहा, ओके हो गया जी। बस इसी तरह का आपने करना है और कुछ भी नहीं करना। अपॉइंटमेंट तो मैंने ले ली है, अब यहाँ पे फॉर्म जो है दोबारा आ रहा है, ये ऑलरेडी ली हुई है, एक मतलब आपने कर ली तो कर लिया ऐसे समझें। तो वेट करें थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ टाइम, तो ये ऑलरेडी जो पहले आपने सेलेक्ट की होगी वही आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने 3-4 दफ़ा सेलेक्ट कर ली, क्योंकि आप वेट करिएगा, वेट करने के बाद आपके पास जो है इस तरह की स्लिप आ जाएगी, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये स्लिप आपका सारा कुछ होगा। ये अब मैंने एक यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन सी डेट की लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट डेट है जी 1 अगस्त को, ठीक है। कैंसिल अपॉइंटमेंट करना चाहें, एडिट अपॉइंटमेंट करना चाहें तो एडिट अपॉइंटमेंट करें। देखते हैं कि एडिट अपॉइंटमेंट में क्या चीज़ है। अच्छा, एडिट अपॉइंटमेंट में बस वही चीज़ है, इसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, कंफर्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी अपॉइंटमेंट। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ बस, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी के लिए मैंने किया था, इस वजह से मैंने ये कैंसिल कर दी, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही मज़े की चीज़ है, वो ये कि मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन, बल्कि इसको नहीं, ये जो पहला फॉर्म था, पहला फॉर्म जहाँ पे आपने सबमिट किया था, ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस पे एग्री पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस्लामाबाद खुद ऑटोमेटिकली आ गया है, पता नहीं लाहौर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे पहला तो ये न्यू एप्लीकेशन जो पहली मरतबा फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसके बाद ये हैं जिन्होंने आधा फॉर्म कंप्लीट किया था और छोड़ दिया था, ये उनके लिए। तीसरा इंपोर्ट हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग डाटा फाइल जो भी है इसको छोड़ दें। चौथा, अगर आपने फॉर्म सबमिट किया था और चेंजेस करनी है 1 महीने के अंदर आप, मतलब कि आपने 10 दिन पहले फॉर्म सबमिट किया था या 15 दिन पहले, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। पहले ये 3 मंथ था आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, जब पहले एप्लीकेशन मस्ट बी फॉर्म इज सेव्ड फॉर 3 मंथ ऑन दिस वेबसाइट, हाँ 3 महीने के लिए हो रहा है। यहाँ पे आप अपना वो पुट करेंगे, ठीक है, अपनी जो आपका होगा ये एप्लीकेशन नंबर, ठीक हो गया, अपना पासपोर्ट नंबर पुट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारे का सारा फॉर्म जो है वही का वही आ जाएगा जो आपने पहले सबमिट किया होगा, ठीक है। उसमें आप चेंजेस करना चाहें, कोई भी वो करना चाहें, अपॉइंटमेंट आपने कैंसिल करके दोबारा चेंज किया है तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं इसमें। ऐसा समझिए आप दोबारा से फिल कर रहे हैं, लेकिन आपका फॉर्म जो है फिल्ड है, सारा कुछ फिल है। ये अभी तस्वीर भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये सारी डेट जो है आपकी फिल हुई पड़ी है, जो मैंने अभी फिल की थी सारी की सारी वही है। तस्वीर पता नहीं क्यों शो हाँ आ गई है, ठीक है। ये सारा कुछ आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, नेक्स्ट पे करना चाहें नेक्स्ट पे कर सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है मेरे ख्याल में। मैं जब गया था उस वक्त जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेंजेस की थी, फ़ोटोज़ वगैरह, तो मोबाइल पर ही सारा कुछ जो है इस्लामाबाद में बैठे ही सारा कुछ चेंज करता रहा था। कोई फॉर्म वगैरह नहीं किया था सबमिट नया, बस चेंज की एप्लीकेशन, इसमें चेंजेस की और दोबारा जो अपॉइंटमेंट कैंसिल की पहले, और उसमें चेंजेस करके दोबारा सबमिट करके न्यू अपॉइंटमेंट ले ली। तो इस तरह जो था सारा काम आपने कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप नेक्स्ट करते जाइएगा, जो आपने चेंज करनी है जहाँ पे वो चेंज करके दोबारा जो है रिव्यू करके, मैं आपको दोबारा भी कर देता हूँ, रिव्यू करके सारा कुछ आप दोबारा भी अपॉइंटमेंट वगैरह सारा कुछ ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी, ठीक है। अभी जो कैंसिल की है वो, अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर जो कोई समझना चाहे डिटेल में, इस वजह से बना रहा हूँ ताकि कोई मसला ना हो किसी को, कोई कर्जेरी फॉर्म के हिसाब से कोई लिहाज से, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें अपॉइंटमेंट नहीं थी कोई, उस वक्त मुझे लगा था कि अपॉइंटमेंट, जब भी वीडियो बनाऊंगा अपॉइंटमेंट का बताऊंगा लाजमी, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपॉइंटमेंट का ये बता रहा हूँ। टर्म एंड कंडीशन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म पे कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे ये 14 सेकंड गुजरने के बाद जो है ये दोबारा आप अपॉइंटमेंट जो है अपनी कर सकेंगे। फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिएगा ये अपना,
एप्लीकेशन नंबर लाजमी अपना नोट कर लीजिएगा जब भी आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहें। ये देखें, अब ये जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर चेंज हो जाएगा। ये मैंने चार, ये आप शो 611, 630, 635, 642 आखिर में, ये क्यों है? ये चौथी मरतबा मैं इसी तरह फॉर्म एडिट कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, जी बिल्कुल कंफर्म कर देता हूँ। ये दोबारा वही चीज़ें आ गई, सारा कुछ वही है। आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट ले लेनी है बस। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपने अपनी दे देनी है वही जैसे मैंने पहले दी थी, ठीक है। ईमेल आपने जो है यही कर देनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक और 12 बजे की कंफर्म अपॉइंटमेंट, जी कंफर्म है। ये मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई मसला ना हो। ये आ गया, अब इंटरनेट दे या क्या चक्कर है, बस एक मरतबा सेलेक्ट किया, अपॉइंटमेंट आ गई, ठीक है। ये आ गई बस। इसके बाद अगर कोई चेंजेस वगैरह जैसे मैंने आपको कहा है, अगर गलती आपने कहीं पे कर ली है तो कर लीजिएगा, वो उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। मैंने कहा था कि जब मैं फॉर्म फिल कर लूँगा, सारा कुछ कर लूँगा, तो अपॉइंटमेंट आखिर में एंड में जाते जाते दोबारा कैंसिल कर दूँगा, तो ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ओके हो गया। तो बस यही था भाई, ठीक हो गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसी वही काम का होगा। उसी पे आप क्लिक करके जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।